से नो टू वेस्टेड एंड इन मनी। बट अगर हमें प्रीमियम ऐप्स यूज नहीं करना है तो क्या हमें यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। एचएनआईज और सीरियस इन्वेस्टर्स एक बिल्कुल अलग लीगल रूट यूज करते हैं जिसके बारे में 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई आइडिया नहीं है। आज मैं इन ऐप्स का टेक्निकल पेपर ट्रेल एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क कवर करूंगा जो मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केटिंग की वजह से नोटिस नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं। फर्स्ट थिंग, वेस्टेड और इंड मनी रियल ब्रोकर्स नहीं है। ये सिर्फ एक फ्रंट एंड फिनटेक इंटरफेस है। जब आप इन पर एप्पल या गूगल बाय करते हो तो आपकी होल्डिंग्स एक्चुअल में एक थर्ड पार्टी यूएस ब्रोकर ड्राइव वेल्थ या अल्पाका सिक्योरिटीज के पास रजिस्टर होती है। तो इस पूरे कॉर्पोरेट डिजाइन में रिस्क क्या है? आज मैं 5 इंपॉर्टेंट रिस्क कवर करूंगा जो कोई मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा। रिस्क नंबर 1 है इनका ग्लोबल लाइसेंस फ्रेमवर्क, जिसे गैप यानी ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर फ्रेमवर्क कहते हैं। इन एप्स के पास अपना डायरेक्ट यूएस क्लियरिंग लाइसेंस नहीं है। ये इंडिया के गिफ्ट सिटी में गैप फ्रेमवर्क के अंडर रजिस्टर्ड है। लीगली ये एक पास थ्रू लाइसेंस है। इसका मतलब ये एप्स जस्ट एक डिजिटल ब्रिज है जो आपको एक थर्ड पार्टी यूएस ब्रोकर से कनेक्ट करता है। अगर कल ये ऑथराइजेशन लाइसेंस कैंसल या सस्पेंड हो जाता है तो आपके स्टॉक्स यूएस में सेफ तो रहेंगे, बट आपका लाइव ट्रेडिंग एक्सेस ओवरनाइट ब्लॉक हो सकता है। रिस्क नंबर 2 इनके फाइन प्रिंट और हिडन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसे कहते हैं फुली डिस्क्लोज्ड कैरिंग अग्रीमेंट। ये इन एप्स और यूएस ब्रोकर के बीच एक स्ट्रिक्ट क्लियरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट की अल्टीमेट ऑफिशियल अथॉरिटी स्ट्रिक्टली यूएस ब्रोकर के पास होती है। अगर उन्हें लगता है कि कोई कंप्लायंस रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो उनके पास बिना किसी वार्निंग के आपका अकाउंट सस्पेंड करने और इवन स्टॉक्स को लिक्विडेट करने का एब्सोल्यूट कॉर्पोरेट राइट होता है। एंड इस पूरे सिक्योरिटी प्रोसेस में इन फिनटेक स्टार्टअप्स का कोई से नहीं होता। रिस्क नंबर 3 आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि ये एप्स कैसे काम करती हैं। इसे कहते हैं एपीआई और व्हाइट लेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। आप इन ऐप पर जो भी क्लिक करते हो, चाहे वो पोर्टफोलियो चेक करना है या फिर आप बाय सेल ऑर्डर प्लेस करते हो या फिर आप अपनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, ये सब एक थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू होता है। एक्चुअल ट्रेडिंग इंजन और क्लियरिंग्स यूएस फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रन हो रहा है। ये एप्स जस्ट एक डिजिटल फ्रंट एंड इंटरफेस है। इन केस अगर इनके बीच कभी कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो जाए या प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाए या टेक्निकल इंटीग्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए तो क्या होगा? ये डिजिटल ब्रिज ओवरनाइट कट हो सकता है। जो ऐप आप डेली ओपन करते हो वो एक एम्प्टी सॉफ्टवेयर शेल बन जाएगा। यूजर्स के लिए एक सडन ऑपरेशनल ब्लैकआउट भी हो सकता है और ना तो फिर आप मार्केट क्रैश में बाय कर पाओगे और ना ही सेल कर पाओगे। रिस्क नंबर 4 इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी और कोर फाइनेंशियल बर्न प्रोफाइल। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग ये कंपनीज अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। FY25 में इन मनी का रेवेन्यू डबल होकर 164 करोड़ हो गया, बट उनका कैश लॉस बढ़कर 76 करोड़ हो गया। वेस्टेड की स्टोरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये प्लेटफॉर्म्स वेंचर कैपिटल मॉडल पर चल रही हैं, यानी ये प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं जो इन्वेस्टर्स के कैश रनवे पर सर्वाइव करती हैं। अगर मार्केट में फंडिंग ड्राई अप हो जाए तो इनके बिजनेस पर इमीडिएट नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। एंड वन मोर ट्विस्ट जो कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा, बैकएंड में जो ड्राइवेल्थ एंड अल्पाका सिक्योरिटीज हैं वो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज नहीं है। दीज आर आल्सो प्राइवेट स्टार्टअप्स रनिंग ऑन ग्लोबल वेंचर कैपिटल। आप अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ एक ऐसे स्ट्रक्चर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एंड टू एंड ओनली वेंचर बैक्ड स्टार्टअप्स की चेन है। अब आप बोलोगे SIPC इंश्योरेंस है ना, $500,000 तक सब सेफ है। That brings me to risk number 5, the SIPC इंश्योरेंस इल्यूजन। SIPC इंश्योरेंस सिर्फ यूएस एंटिटी को रिकॉग्नाइज करता है, आपके फोन में चल रही फिनटेक ऐप को नहीं। जब कोई फ्रंट एंड स्टार्टअप मिडलमैन सिस्टम से बाहर होता है तो एक इंडियन रेजिडेंट के लिए डायरेक्टली यूएस कंप्लायंस हाउसेस को ईमेल करना
इंटरनेशनल टाइम जोन में उनके नेटिव रजिस्ट्री से इंटरनल रिकॉर्ड मैच करवाना और क्लेम प्रोसेस करवाना एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर बन सकता है। आपका पैसा डूब नहीं रहा है, बट वो लॉन्ग टाइम के लिए एक लीगल फ्रीज में फंस सकता है। अगर आप सीरियस लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन मिडलमैन एप्स को छोड़िए एंड डायरेक्टली चार्ल्स श्वाब एंड इंटरएक्टिव ब्रोकर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल जायंट्स के साथ अकाउंट ओपन कीजिए जो $1 ट्रिलियन एसेट्स मैनेज करते हैं। अगर आप चार्ल्स श्वाब एंड इंटरएक्टिव ब्रोकर्स के बीच कंफ्यूज्ड हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं इनका एक डिटेल्ड ट्रांसपेरेंट कंपैरिजन ब्रेकडाउन वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और जेन्युइन लगी देन प्लीज हिट लाइक और सब्सक्राइब ताकि ये डेटा ड्रिवन कंटेंट और लोगों तक भी पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।